Hello students, how are you? Now today we are going to discuss about a next lecture of class 9th of chapter matter in our surrounding. In first lecture and second lecture we already discussed about the matter, solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein. If you want to watch this video, then you can go on my YouTube channel Raghu Chemistry, from where you can see it and watch it. And in this lecture we are going to discuss about conversion of state. यह हम लोगों का मैटर इन सराउंडिंग चैप्टर का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ स्टेट, यानी कि चेंज इन स्टेट क्या होता है और चेंज स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और वही हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चेंज इन स्टेट और कन्वर्जन स्टेट का मतलब क्या है। इसका सिंपल मतलब यह है कि जब कोई सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कन्वर्जन ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं या चेंज इन स्टेट के नाम से जानते हैं। कन्वर्जन ऑफ स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसके वैरी होने के चलते उसका स्टेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के स्टेट में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसमें पहला हम लोगों का जो है वो टेम्परेचर है और दूसरा हम लोग का क्या है, प्रेशर है। हम लोगों ने यहाँ पर लिखा भी है कि कन्वर्जन ऑफ स्टेट या चेंज इन स्टेट मेनली टू टाइप, ये दो तरीके का होता है। एक हम लोग का इंडोथर्मिक चेंज होता है, दूसरा हम लोग का क्या होता है, एक्सोथर्मिक चेंज। इंडोथर्मिक चेंज कब बोलेंगे और एक्सोथर्मिक चेंज कब बोलेंगे। एक इंडो मतलब होता है देना, इनसाइड। थर्मल मतलब कि ये टेम्परेचर से रिलेटेड यानी कि हीट से रिलेटेड एक टर्म है। चेंज तो आप समझ ही रहे हैं कि यानी कि वैसा चेंज या वैसा कन्वर्जन जिसमें हम लोग क्या करें, उस सब्सटेंस को या उस मैटर को एक्सटर्नली अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तब वो क्या हो रहा है, उसके स्टेट में चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार के चेंज को हम लोग इंडोथर्मिक चेंज के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप बात कर लें, जैसे हमारे पास आइस है। आइस तभी है जब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से क्या है, आपका कम है। अगर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो वो आपका आइस क्या होता है, मेल्ट होना चालू होता है। लेकिन उस आइस का टेम्परेचर 0 से ज्यादा कब होगा, जब उसको हम बाहर से एक्सटर्नली उसको जब हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तब वो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। यानी कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको बाहर से क्या देना पड़ा, एनर्जी देना पड़ा। यानी कि वहां पर जो चेंज है वो कैसा चेंज है, इंडोथर्मिक चेंज है। ये बातें स्पष्ट हो रही हैं। नेक्स्ट हम लोगों का जो है एक्सोथर्मिक चेंज की हम लोग थोड़ा बात कर रहे हैं कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक and which change is known as exothermic. Exo means out, thermic term here represent the thermal energy and heat energy, यानी कि those type of changes in which heat energy loses is known as exothermic change। यानी कि वैसा हम लोगों का स्टेट चेंज जिसमें हम लोगों का हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इस प्रकार के चेंज को हम लोग एक्सोथर्मिक चेंज के नाम से जानते हैं। जैसे कि सपोज दैट व्हेन अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, जब लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वहां पर हम लोग का क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है। तब जाकर के वो हम लोग का क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार के चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक चेंज के नाम से जानते हैं। अब स्टेट चेंज में आपका जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर करता क्या है, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ temperature on the process of conversion of state or change in state।
हम देखते हैं कि जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो जो सब्सटेंस होता है वो सब्सटेंस सॉलिड से फर्स्टली कन्वर्ट होता है हम लोगों का लिक्विड में, देन हम लोगों का वो कन्वर्ट होता है किसमें, हम लोगों का गैस। जैसे आप केवल एग्जांपल के तौर पे बात करें, सपोज दैट हमारे पास आइस है, तो आइस हम लोग का किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। और ये हमारा आइस है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इस आइस का टेम्परेचर क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये हम लोग का आइस क्या हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस वाटर को अगर हम लोग फर्दर हीट प्रोवाइड करते हैं, तब इस वाटर का भी टेम्परेचर क्या होता है, राइज अप होता है, इंक्रीज होता है, और वो वाटर हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। बट व्हाई solid convert into liquid when we increase the temperature? What is the reason behind it? How can you prove? Then what is the reason for conversion of solid into liquid when we increase the temperature, or conversion of liquid into gas when we increase the temperature? It is the most important question at here. तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों हमारा सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, क्यों हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे किसी भी सब्सटेंस को, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज अप होना चालू होता है, और राइज अप होने के चलते वो हमारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वैसे ही लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन एक्चुअल में वहाँ होता क्या है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। जब हम किसी सॉलिड को जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें चेंजेस क्या होता है। सपोज दैट वी हैव अ आइस ब्लॉक। आइस ब्लॉक हमारा किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। आइस के फॉर्मेशन में भी बहुत सारे हमारे पार्टिकल्स पार्टिसिपेट किए होंगे। सपोज दैट ये हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इस आइस के फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेट किए हुए हैं। ऐसे ही पूरे ब्लॉक में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ particles are present. We know that ice is a solid block. In the case of solid, force of attraction between the particles are very high. इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही लेस होती है। जब हम इसको बाहर से क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तब इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होना चालू होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ये जो हीट जो दे रहे हैं, तो ये एनर्जी जो हमारे आइस ब्लॉक में जो पहुंच रही है, ये सारी एनर्जी ये जो हमारे एटम्स हैं या हमारे जो पार्टिकल्स हैं या जो मोलिक्यूल्स हैं जो पार्टिसिपेट किए सॉलिड के फॉर्मेशन में, उन सबको ये एनर्जी क्या होती है, गेन होती है। जैसे एनर्जी गेन होती है, वह एनर्जी क्या करता है, इस मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देता है, ओवरकम कर देता है। जैसे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करता है, तो ये इनके बीच जो लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स या जो पार्टिकल्स पार्टिसिपेट किए हैं इस आइस के फॉर्मेशन में, वो क्या होते हैं, उनके बीच की दूरी बढ़ने लगती है, क्योंकि वहां पर उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा था वो क्या हो रहा है, ओवरकम हो रहा है। किसके द्वारा, इस हीट एनर्जी के द्वारा। इस कंडीशन में ये हमारा सॉलिड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। जैसे ही दूर दूर होते हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तब ये जाकर के सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमारा लिक्विड है, लिक्विड के पास भी लॉट ऑफ पार्टिकल्स होंगे इसके भी फॉर्मेशन में, लेकिन ये पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होंगे रिस्पेक्ट टू सॉलिड। जब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एनर्जी देते हैं, तो इस लिक्विड का भी टेम्परेचर क्या होता है, राइज अप होता है। और ये जो हमने इसको हीट प्रोवाइड किया इस लिक्विड को, ये हीट एनर्जी भी इस लिक्विड के फॉर्मेशन में जो पार्टिकल पार्टिसिपेट किया वो इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। हम जानते हैं कि लिक्विड के फॉर्मेशन में जो पार्टिकल पार्टिसिपेट किए हुए हैं उनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है।
जैसे ही हम हीट के रूप में इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब करता है तो वहां पर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन जो लग रहा है उसको ये क्या करता है, एनर्जी उसको ओवरकम करने का काम करता है। जैसे ही ओवरकम होता है तो यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या हो जाता है, लेस होने लगता है, यानी कम होने लगता है, और पार्टिकल्स क्या होने लगते हैं, दूर दूर जाने लगते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिल जाती है। तो वो फ्री होना चाहते हैं, फ्री होने की वजह से ये हमारा लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि जब हमारा कोई सॉलिड है उसकी टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। यानी कि टेम्परेचर इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कन्वर्जन ऑफ ए स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस और मैटर। ऐसे ही अभी तो टेम्परेचर इंक्रीज की बात हो रही थी, दूसरा अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। When temperature decrease, then what happens? Suppose that वाटर हमारे पास है, वाटर के फॉर्मेशन में बहुत सारे पार्टिकल्स पार्टिसिपेट किए हुए हैं। इस वाटर के जितने पार्टिकल्स है सबके पास एनर्जी है। जब हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर डाउन करने लगते हैं, इसका टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज करने लगते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज कब होगा, जब इसमें जो एनर्जी है वो एनर्जी इसमें से क्या होगा, बाहर जाएगा। जब इसमें से एनर्जी हमारी रिलीज होगी, जब रिलीज होगी तो इस वाटर का टेम्परेचर क्या होना चालू हो जाएगा, डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। और ये जब एनर्जी को लूज करेगा तो यहाँ पर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। जब फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन इंक्रीज होगा तो ये जो मोलिक्यूल्स है वो क्या होने चालू हो जाएंगे, पास आना चालू होते हैं। जब ये पास आना चालू होंगे तो ये वाटर हमारा है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो लिक्विड स्टेट में सब्सटेंस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपके फ्लूइड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को क्या करें, डिक्रीज करें, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तब भी हमारा सब्सटेंस का स्टेट चेंज होगा, और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तभी भी हमारा सब्सटेंस का स्टेट क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे थे कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करा रहे थे, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करा रहे थे, इसके अलावा हमने लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कराने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू गैस, इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस को कहते क्या है, और इस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर पर ये हमारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, या सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होगा, या लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट प्रोसेस को वन बाय वन करके हम लोग स्टडी करेंगे। कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स के डिफरेंट जो प्रोसेस हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग या इसको हम लोग एक और नाम देते हैं फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। इसमें हमारा क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। यानी कि मेल्टिंग या फ्यूजन जो हमारा एक प्रोसेस है, इसमें हमारा क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें, हम लोगों का लिक्विड। लेकिन किसी भी सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और ये टेम्परेचर डिफरेंट सॉलिड्स के लिए डिफरेंट होता है। और उस टेम्परेचर को, उस सब्सटेंस का हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस पॉइंट के नाम से जानते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ए टेम्परेचर at which a substance melts to liquid at atmospheric pressure is known as melting point of that substance. Melting point क्या है, a temperature at which solid starts to melt at atmospheric
प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट का एक टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड क्या होता है, मेल्ट करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो वो टेम्परेचर उस सब्सटेंस का क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। सपोज दैट, एग्जांपल के तौर पे बात करें, एग्जांपल के तौर पे बात करें, सपोज दैट हम लोग का आइस, हम लोगों ने लिया, ये आइस का स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट में। जब हम इसको हीट करना चालू करते हैं, जब इसको हीट करना चालू करते हैं, जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तो देखा जाता है कि ये हमारा जो आइस है, ये क्या करता है, मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, और ये आइस से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हमारा वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, जिस टेम्परेचर पर ये आइस मेल्ट करना स्टार्ट किया किसमें, वाटर में, यानी कि ये 0 डिग्री सेल्सियस जो है, ये आइस का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। ये आइस का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। और आइस का वाटर में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का क्या नाम है, मेल्टिंग। मेल्टिंग के लिए इसको आप क्या कह सकते हैं, फ्यूजन कह सकते हैं। यानी कि मेल्टिंग इज अ प्रोसेस, मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर। मेल्टिंग तभी होगा किसी सब्सटेंस का जब उस सब्सटेंस का टेम्परेचर उस सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट तक रीच करेगा, तभी जाकर के वो सब्सटेंस क्या करना चालू कर देगा, मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, मेल्टिंग या फ्यूजन के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में बात कर ही रहे थे आइस के बारे में, यानी कि आइस तब तक मेल्ट नहीं करेगा जब तक उसका टेम्परेचर कितना ना पहुंच जाए, 0 डिग्री सेल्सियस न पहुंच जाए। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर पहुंचेगा, तो वो आइस क्या करना चालू करेगा, मेल्ट करना चालू करेगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। और जब वो मेल्ट कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, इस टेम्परेचर को हम लोग आइस का क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। एक चीज यहाँ नोट करके रखेंगे, ये 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, वो केवल आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि वो सभी सॉलिड के लिए है। Different solids have different melting points. It is clear? Next हम लोगों का जो बात करना है, वो हम लोगों का कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड इनटू गैस। और उसके लिए दो प्रोसेस होता है, एक हम लोगों का बॉइलिंग है, दूसरा हम लोगों का क्या है, वेपोराइजेशन है। वेपोराइजेशन अलग प्रोसेस है, बॉइलिंग अलग प्रोसेस है। स्पेशली हम लोग यहाँ बॉइलिंग के बारे में पढ़ेंगे। बॉइलिंग में भी हमारा लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, वेपोराइजेशन में भी लिक्विड हमारा गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन वेपोराइजेशन डिफरेंट है और बॉइलिंग डिफरेंट है। तो हम लोग यहाँ स्पेशली किसके बारे में बात करेंगे, बॉइलिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोनों ही प्रोसेस क्या करता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का काम करता है। दोनों ही क्या करता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी कि boiling is a process in which a liquid converts into gas। और बॉइलिंग के लिए भी लिक्विड का एक अपना स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, और उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। जब तक वो सब्सटेंस या वो लिक्विड उस बॉइलिंग पॉइंट को अचीव नहीं कर लेगा, तब तक वो सब्सटेंस बॉइलिंग शो नहीं करेगा। यानी कि तब तक वो लिक्विड से क्या होगा, गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी कि बॉइलिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। और बॉइलिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस। और ये हमारा क्या है, प्रोसेस है। और ये होता क्या है, एट बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ, जिस लिक्विड का कन्वर्जन होना है गैस में, उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट तक वो जब वो पहुंचता है, या बॉइलिंग टेम्परेचर तक जब वो पहुंचता है, या बॉइलिंग पॉइंट तक जब वो पहुंचता है, तब क्या होता है, उस लिक्विड का बॉइलिंग होता है। कहेंगे सर ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, ए टेम्परेचर एट विच liquid starts to boil
and convert into liquid is known as boiling point at atmospheric pressure. ये कंडीशन है वहां पर. ये क्या है? The temperature at which liquid starts to boil at atmospheric pressure is known as boiling point of that liquid. एग्जाम्पल के तौर पर बात करें हम लोग, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. सपोज दैट आपने क्या लिया? वाटर लिया. सपोज आपने क्या लिया? वाटर. और वाटर को आपने क्या करना चालू किया? हीट करना चालू किया. तो वाटर को आप हीट करना चालू करेंगे, जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, जब इसका टेम्परेचर हमारा कितना पहुंचेगा? इसका टेम्परेचर कितना पहुंचेगा? जब हम लोगों का 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, तो देखेंगे कि ये वाटर क्या करना चालू कर रहा है? बॉयल करना चालू कर रहा है. और ऊपर बहुत सारे आपको क्या दिखाई देंगे? वाटर के वेपर दिखाई देंगे, वेपर मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे. तो यहाँ पर जो वेपर है उसका स्टेट क्या है? गैस स्टेट है. और इस वाटर किस स्टेट में था? लिक्विड स्टेट में था. यहाँ नहीं कि यहाँ पर लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? बॉइलिंग कहेंगे. जबकि ये किस टेम्परेचर पर बॉइलिंग हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग हो रहा है. यानी कि इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है. ये कन्फर्म हो रहा है इस बात की. यानी कि एक पॉइंट हम लोगों ने स्टडी किया बॉइलिंग, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? मेल्टिंग. और इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कशन किया. उसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन किया. अगला जो हम लोगों को स्टडी करना है वो हम लोगों का है फ्रीजिंग. दूसरा हम लोग क्या पढ़ना है? फ्रीजिंग. अभी तक हम जो बॉइलिंग देख रहे थे या जो मेल्टिंग देख रहे थे, दोनों ही केस में हमने देखा था कि यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर यानी कि एनर्जी देने पर मेल्टिंग हो रही थी या आपकी बॉइलिंग हो रही थी. जबकि यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रेशर कंसीडर किया हुआ था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था. यानी कि यहाँ पर प्रेशर क्या था? कांस्टेंट था. यानी कि इन द केस ऑफ बॉइलिंग और इन द केस ऑफ मेल्टिंग प्रेशर यानी कि वहां पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. यानी कि मेल्टिंग प्रोसेस हो चाहे बॉइलिंग प्रेशर हो, वहां पर केवल एक ही फैक्टर काम करता है और वो फैक्टर हमारा क्या होता है? टेम्परेचर. केवल वो हमारा क्या होता है? टेम्परेचर. वो भी टेम्परेचर वहां पर इंक्रीज करने का काम करते हैं, तब जाकर के मेल्टिंग प्रोसेस होता है या हमारा बॉइलिंग प्रोसेस होता है. नेक्स्ट हम लोग जो कन्वर्जन ऑफ स्टेट की बात करने वाले हैं वो हम लोग फ्रीजिंग की बात करने वाले हैं. किसकी बात करने वाले हैं? फ्रीजिंग. फ्रीजिंग के बारे में बात करने वाले हैं. फ्रीजिंग. इसमें एक शब्द आ रहा है फ्रीज. फ्रीज हम लोग का नाम है क्या जा रहा है? मुझे लग रहा है सबके यहाँ फ्रीज है. और फ्रीज में क्या करते हैं सबको पता है. फ्रीज में हम लोग क्या करते हैं? वाटर लेते हैं और वाटर को क्या कर देते हैं? फ्रीज में रख देते हैं. देखते हैं कि जो हम लोग का वाटर था वो आइस में कन्वर्ट हो गया. यानी कि वाटर पहले क्या था? लिक्विड स्टेट में था और जो आइस कन्वर्ट हुआ कैसा स्टेट था? सॉलिड स्टेट था. यानी कि फ्रीजिंग में होता क्या है? लिक्विड कन्वर्ट होता है. किसमें? हम लोगों का सॉलिड में कन्वर्ट होता है. हमें लग रहा है कि सभी लोग इस बात को महसूस कर पा रहे होंगे कि लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है वाटर के साथ, वाटर के केस में, तो वो टेम्परेचर ज्यादा होगा. जब वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? आइस में कन्वर्ट हो रहा है. यानी कि सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा. यानी कि टेम्परेचर वहां पर क्या हुआ है? कम हुआ है. यानी कि वहां पर हमने टेम्परेचर को घटाने का काम किया है. यानी कि वहां पर हमने क्या किया है? एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने का काम किया है. किससे? लिक्विड से. तब जाकर के वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ है? सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है. यानी कि फ्रीजिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस in which liquid convert into solid. और फ्रीजिंग के होने के लिए भी उस लिक्विड का अपना एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होगा. उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वो हमारा लिक्विड क्या करेगा? फ्रीजिंग प्रोसेस को शो करेगा. और उस टेम्परेचर को हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट. क्या नाम देते हैं उसको हम लोग? फ्रीजिंग पॉइंट. ये भी क्या है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड becomes solid known as
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड हमारा क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है। उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। सो सपोज दैट, एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करें, आपने क्या लिया? वाटर लिया, इसका कुछ टेम्परेचर है, मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस है, और टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इसमें से टेम्परेचर को लगातार आप क्या करते जाएंगे? घटाते जाएंगे। जब ये टेम्परेचर को घटाते जाएंगे और जब इसका टेम्परेचर देखेंगे कि जैसे ही ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस को अचीव करेगा तो ये वाटर आइस में कन्वर्ट होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। और इस समय आइस हमारा किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में कन्वर्ट होने का काम हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीजिंग के नाम से कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम लोग फ्रीजिंग कहेंगे। और जबकि ये प्रोसेस हमारा किस टेम्परेचर पर हो रहा था? जब ये अचीव कर रहा था किसको? 0 डिग्री सेल्सियस को। यानी कि यहाँ पर जो हम लोगों का वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा हम लोगों का? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कि फ्रीजिंग जो है वो कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इसमें हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज करने पर ये हमारा लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे ही हमारे डिफरेंट हमारे पास लिक्विड्स होंगे। सभी डिफरेंट लिक्विड्स का हमारा डिफरेंट क्या होगा? हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। वो डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट्स पर वो लिक्विड क्या होंगे? सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। जैसे हम लोग देखे हैं कि घी हम लोगों का है, घी का भी अपना क्या होगा? कि स्पेशल फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इस फ्रीजिंग पॉइंट पर वो क्या होगा? घी हमारा सॉलिड में कन्वर्ट होता होगा। वैसे ही हम लोग देखे हैं एल्कोहल है, उसका भी अपना एक पर्टिकुलर हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ऐसे हमारे पास ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है या मस्टर्ड ऑयल है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स जो हैं वो ऑयल्स हमारे अपने, उसका एक अपना स्पेशल फ्रीजिंग पॉइंट होगा। उस टेम्परेचर पर वो ऑयल हमारा क्या होगा? फ्रीज होकर के आइस में कन्वर्ट होता होगा। जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन हमारा क्या है? कंडेंसेशन। क्या हम लोग का है? कंडेंसेशन। क्या हम लोग का है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ये हम लोग का ऐसा कन्वर्जन है जिस कन्वर्जन में गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। यानी कि गैस किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। गैस किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। यानी कि कंडेंसेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच gases convert into liquid। कंडेंसेशन में क्या होता है? हमारा जो गैस है वो गैस किस में कन्वर्ट होता है? आपकी लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इस केस में भी हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं? डिक्रीज करने का काम करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। जब टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है, गैसेस की जो पार्टिकल्स है, उनकी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जब उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो पार्टिकल्स क्या होंगे? पास आएंगे, क्लोज आएंगे। जब क्लोज आएंगे तो उनके बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा क्या होगा? इंक्रीज होना चालू होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होना चालू होगा तो वो हमारे गैसेस लिक्विड्स के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी तक जो भी हम लोगों ने फ्रीजिंग, मेल्टिंग या हम लोगों ने बॉइलिंग की जो बात किया था, वहां पर प्रेशर किसी भी प्रकार का कोई हमारा रोल वहां पर नहीं निभा रहा था। जबकि इन द केस ऑफ कंडेंसेशन के केस में प्रेशर का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमारा कोई भी गैस है, अगर उस गैस को ऊपर अगर हम लोग क्या करें? प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, जब प्रेशर उसके ऊपर से लगाते हैं, एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं, जब एक्सटर्नली प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर जब इसके ऊपर लगाते हैं तो वो प्रेशर क्या करता है? इस गैस के मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाने में सहयोग करता है। जब वो क्लोज लाने का काम करता है, जब वो क्लोज लाता है तो वहां पर कंडेंसेशन क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। कंडेंसेशन जल्दी से हो जाता है। यानी कि कंडेंसेशन के केस में हम लोग प्रेशर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। प्रेशर को क्या करेंगे? इंक्रीज। यानी कि कंडेंसेशन के केस में टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे।
तब जाके हमारा क्या होगा, कंडेंसेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात कर ले, सभी लोग गैस सिलेंडर देखे हैं। गैस सिलेंडर में आपने जो गैस रखा हुआ है वो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिक्सचर है। वो ब्यूटेन या प्रोपेन जो गैस है वो एक्चुअली गैस के फॉर्म में है, लेकिन जब आप उसको सिलेंडर में भरने का काम करते हैं तो वहां पर वो सिलेंडर में लिक्विड पेट्रोल क्या लिखते हैं, एलपीजी। एलपीजी जो गैस है वहां पर वो क्या है, लिक्विड के स्टेट में, क्योंकि आपने बहुत ही छोटे से कंटेनर में 15 लीटर अमाउंट उसमें क्या क्या है आपने भरा हुआ है, फिल किया हुआ है। वहां पर कम स्पेस होने के कारण उसके पार्टिकल क्या है, पास पास है। जब वो पास पास आते हैं तो उनमें क्या होता है, जो कंपैक्टनेस है वो इंक्रीज होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस होकर के कैसे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। या आप ऐसे आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा आपने एक कंटेनर लिया और कंटेनर में आपने क्या भर दिया है, गैस भर दिया। क्या भर दिया आपने इसमें, गैस, और इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन मतलब एक दबाने वाला कोई चीज है। जब आप इसको दबाएंगे, हम जानते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वो कंप्रेसिबिलिटी, उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। जबकि आपका जो सॉलिड है या लिक्विड है उनके केस में आप कंप्रेस नहीं कर सकते, जबकि गैस को आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। जब आप कंप्रेस करेंगे तो ये हमारा ये पिस्टन जब दबाएंगे तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, जब पास पास आएंगे, जब पार्टिकल पास पास आएंगे तो इनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन इंक्रीज होगा और वो गैस हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कंडेंसेशन के केस में दोनों ही हमारे जो फैक्टर्स हैं वो दोनों ही अपना रोल दिखा रहे हैं। यानी कि टेम्परेचर भी और प्रेशर भी, कंडेंसेशन के केस में वो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, जबकि प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो कन्वर्जन ऑफ स्टेट है वो हम लोग का सब्लिमेशन। क्या हम लोग का है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच अ सॉलिड सबस्टेंस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस। इसमें क्या होता है, हम लोग का सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। यहाँ पर सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, यहाँ पर सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। ऐसा प्रोसेस हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या कहेंगे, इट इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट into gas without undergoing liquid state। बिना लिक्विड स्टेट में गए सॉलिड क्या होता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। या सॉलिड हमारा डायरेक्टली गैस में या गैस हमारा डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको भी सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। ये भी हमारा सब्लिमेशन है और ये भी हमारा क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है, हमारा सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है, डायरेक्टली हम लोग का गैस में, या गैस डायरेक्टली हम लोग का क्या है, सॉलिड में। एग्जांपल के तौर पे आप बात करें, हम लोग का कैम्फर है या नेफ्थालीन है या हम लोग का अमोनियम क्लोराइड है, ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं ये सॉलिड स्टेट में अगर हैं, इनको आप क्या करेंगे, एक्सटर्नली आप इनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, डायरेक्टली सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ऐसे ही अगर ये गैस के स्टेट में है, इनको जब आप क्या करेंगे, उसमें से एनर्जी आप रिलीज करेंगे, लिव आउट करेंगे, तब ये गैस डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होने वाला, हम लोग का सॉलिड में कन्वर्ट होने वाला। तो ये अभी तक हम लोग का जो लेक्चर था वो चाहे मेल्टिंग हो या बॉइलिंग हो या कंडेंसेशन हो या सब्लिमेशन हो या फ्रीजिंग हो, ये सभी हमारे क्या थे, कन्वर्जन ऑफ स्टेट। इसको हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम लोग का ग्राफ है कन्वर्जन का। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग मेल्टिंग कहेंगे, या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। जबकि हम लोग लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने को बॉइलिंग कहेंगे और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने को कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने को सब्लिमेशन कहेंगे, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने को हम लोग क्या कहेंगे, डीसब्लिमेशन कहेंगे। तो ये हम लोग का आज का जो टॉपिक जो रहा है
कन्वर्जन ऑफ स्टेट, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगला जो नेक्स्ट हम लोग का वीडियो आएगा, अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे लेटेंट हीट के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा हम लोग वेपोराइजेशन के बारे में बात करेंगे, वेपोराइजेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में वो ये डिस्कस करेंगे कि जब स्टेट जब चेंज हो रहा है तो वहां पर टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अगला लेक्चर आप लोग जरूर देखेंगे। अगला लेक्चर हम लोग का लेक्चर 04 होगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 आप रघु केमिस्ट्री जब आप सर्च करेंगे तो वहां पर आप उसको देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।